Hello everyone, welcome to Bhadra Academy. As we are preparing for the CUET UG entrance test, today we are going to discuss one topic from economics which is part of your syllabus. The topic is called foreign trade and the concept of tariff. So the topic that we are discussing today is the concept of foreign trade and tariff. So we need to understand in the context of foreign trade, what is the meaning of tariff and what are the types of tariff? How does it affect India's foreign trade? So let's have a look at this one. Now if you see, it is very much in the news, it is also in the current affair. So your exam में ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला? इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स हम लोग अमेरिका में बेचते हैं उसके ऊपर वो टैक्स लगा दिया, मतलब टैरिफ लगा दिया. तो अभी अमेरिका का ट्रेड पॉलिसी क्या है? दैट इज द अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी, राइट? तो इस ट्रेड पॉलिसी की वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? टैरिफ लगा दिया. तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है इस टॉपिक का? इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड. सो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड क्या होता है? जिसमें टैरिफ नहीं होता है या नॉन टैरिफ भी नहीं होता है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड. सो जब ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, देयर इज नो टैरिफ, मतलब नो टैक्स या नो नॉन टैरिफ एनी मेजर्स, उसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड. सो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड? फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट होता है नो टैरिफ, दैट मीन्स नो टैक्स या नो नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ free trade. Now opposite of free trade is what we call trade restriction. So how do you put trade restriction? Either by tax या by non tax, that is what tariff अलावा बहुत सारा measures होता है, उसको हम बोलते हैं non tariff measures. So now if you look at this one, tariffs are basically the concept of taxes which are imposed either on import or on export. मतलब क्या है? जब कोई कंट्री से कुछ चीज एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकते हैं. लेकिन नॉर्मली ज्यादा टैक्स किसके ऊपर होता है? जो चीज हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है. इस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? इस टैक्स को हम ऑफिशियली बोलते हैं टैरिफ. इंडिया में इस टैक्स का नाम क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कस्टम्स ड्यूटी. सो व्हाट इज कस्टम्स ड्यूटी? इट इज अ टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो नाउ इफ यू लुक एट द बैरियर्स टू ट्रेड कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इसका जो पहला टाइप है, द वेरी पॉपुलर वन, इसको हम क्या बोलते हैं? टैरिफ बैरियर्स. सो व्हाट इज द टैरिफ बैरियर? The tariff barrier basically refers to a tax on the product which are imported mostly. In India we say हमारा जो एक्सपोर्ट है वो जीरो रेटेड टैक्स है. मतलब क्या है? उसमें हम लोग टैक्स नहीं लगाते एक्सपोर्ट के ऊपर. सो नॉर्मली इंपोर्ट ड्यूटी, इसको हम क्या बोलते हैं? टैरिफ. नाउ दिस टैरिफ जो है it directly attacks what we can say the price of the commodity. सो नॉर्मली जब गवर्नमेंट टैरिफ लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है? जो कमोडिटी हमने इंपोर्ट किया है उस कमोडिटी का प्राइस अभी बढ़ते बढ़ते जाएगा. सो जितना गवर्नमेंट टैक्स लगाएंगे उतना उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा. दैट इज द बेसिक मीनिंग एंड द इफेक्ट ऑफ टैरिफ. टैरिफ के अलावा वी हैव अदर मेजर्स. इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर्स. सो व्हाट आर द नॉन टैरिफ बैरियर्स? नाउ दीस आर व्हाट वी कॉल क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन. इसका मतलब क्या है? जब गवर्नमेंट किसी को इंपोर्ट का लाइसेंस देते हैं तो गवर्नमेंट उसको बोलेगा आपका इंपोर्ट लाइसेंस सिर्फ 1000 कार के लिए दिया है, उसके ऊपर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन. इसका और एक भी हो सकता है, government can control the exchange, what we call foreign exchange. अगर गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज कुछ ट्रेड को
लिमिटेशन में रखता है तो उन लोग को फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। लेकिन अभी इंडिया में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आवर एक्सचेंज रेट्स आर मार्केट डिटरमिन्ड, सो देयर इज नॉट मच कंट्रोल बाय आरबीआई। ठीक है। सो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है टैरिफ, दूसरा टाइप होता है नॉन टैरिफ। ठीक है। सो इफ यू लुक एट हियर, ये टैरिफ का भी दो टाइप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एड वैलोरम टैरिफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड वैलोरम टैरिफ? इट इज अ टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया 10% विल बी द टैक्स, सो आपका प्रोडक्ट अगर 100 रुपया होगा, सो यू हैव टू पे 10 रुपीज टैक्स। दैट मीन्स 10% ऑफ 100, दैट इज कॉल्ड एड वैलोरम। अगर आपका प्राइस 200 हो गया, सेम 10% अभी टैक्स हो जाएगा 20 रुपीज। सो जैसा जैसा कमोडिटी का प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ते जाएगा, वैसा the tax amount also will increase. Okay, therefore ad valorem tax is basically a tax on the product ka value. It does not depend on the price of the product. Okay, so ad valorem is basically a Latin term. It simply means according to the value of the product. Clear? The other concept of tariff, type of tariff, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक टैरिफ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक टैरिफ? स्पेसिफिक टैरिफ में क्या होता है? गवर्नमेंट पुट्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रुपी एज अ टैक्स। सपोज इफ गवर्नमेंट सेज इफ यू बाय एनीथिंग द टैक्स इज 5 rupees, so you buy 100 rupee pen also 5 rupees, yeah, you buy 500 rupee pen also tax will be 5 rupees. This type of tax, what do we call this tax? It is called specific tariff. So please try to understand taxes, the tariffs can be ad valorem or it can be specific tariff. Okay, so this is the basic idea. What do you mean by tariff? तो और एक बार बता रहा हूं, tariff is a tax on the product imported या exported. इसको इंडिया में हम क्या बोलते हैं? कस्टम्स ड्यूटी। टैरिफ इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर? टैरिफ कैन बी टू टाइप्स, एड वैलोरम टैरिफ या स्पेसिफिक टैरिफ। क्लियर कॉन्सेप्ट? सो स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल फॉर योर CUET एग्जाम। ओके, एंड इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी, इफ यू वांट मोर इंफॉर्मेशन, you can contact us at 8638391721. So for any further information, you can call us at this number, and keep following our video and do subscribe, and we will get you more videos for your preparation. Thank you.